दिल्ली में मुख्य शूटर की फोटो सामने आई है। हत्या से पहले शूटर ने इलाके की रेकी की थी। दीपावली के दिन 3 लोगों को गोली मारी थी। 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके का ये पूरा मामला है। तो दिल्ली में मुख्य शूटर की तस्वीर सामने आ गई है और दिल्ली के फर्श बाजार इलाके का पूरा मामला, जिसमें मुख्य शूटर की फोटो सामने आ गई है और ये आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बार फिर से पंकज राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये दिवाली के दिन जो डबल मर्डर के केस का मामला सामने आया था फर्श बाजार से, ये वही मामला है। उसी में जो शूटर जिसने गोली चलाई थी उसकी तस्वीर कहीं न कहीं पुलिस को हाथ लगी और बड़ा एक तरह से इसको देखा जाए तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि उसकी तस्वीर जो पहला सीसीटीवी फुटेज था उसमें मुंह ढका हुआ था, लेकिन जब तमाम आसपास के इलाकों का सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें वो जो शूटर है वो कई दिन से रेकी कर रहा था। जैसा कि हमने और इंडिया डेली की टीम ने पहले ही बताया था कि लगभग 17 दिन से तैयारियां की जा रही थी कि किस तरह से इस टारगेट को, मिशन को पूरा करना है। तो इसको कहीं न कहीं ये जो आसपास के सीसीटीवी में था, ये कई दिन से रेकी कर रहा था। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था, वैसा वो स्पष्ट चीजें पुलिस को भी अब साफ तौर पर दिख रही हैं और पुलिस ने भी इसमें फोटो जारी किया है और पुलिस के हिसाब से अब जल्द इस आरोपी तक पहुंच जाएगी पुलिस। लेकिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ये आरोपी मुंह पे कपड़ा ढका था, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आई। जो पीछे के साइड, जो उस गली के आसपास के गली में सीसीटीवी थे, उसमें देखा गया कि ये जो शूटर है कई दिन से वहां आता था और देख ताक करके चला जाता था। लेकिन फिलहाल घटना के दिन जब जो उनके जिनको गोली लगी है, उनके जो पड़ोसी थे, जो उनके जानने वाले थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो आकर के पैर छुए और उन्होंने बोला कि इनको गोली मारो, उसके बाद शूटर गोली मारता है। तो ये तमाम चीजें पुलिस को कहीं न कहीं एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और पुलिस इस आरोपी तक भी जल्द पहुंच जाएगी और पुलिस का कहना है कि हम जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। जी, क्या वजह बताई जा रही है? क्या आपसी रंजिश का मामला दिख रहा है? बिल्कुल, ये पैसे का लेन देन का मामला था। ये इसमें पुराने भी जो जानकारी मिली है कि पुराने इन लोगों का कोई एक लेन देन का मामला था, जो प्रॉपर्टी विवाद था, उसी को लेकर के दोबारा, क्योंकि जो वहां पर जानकारी, जब मौके पे हम लोग इंडिया डेली की टीम पहुंची थी तो वहां जो आसपास के और जो उनके चचेरे भाई थे उन्होंने भी बताया कि मामला बहुत पुराना था। पैसे की बात पैसे की नहीं थी कि किसने लिया था, किसने दिया था, लेकिन बात यह है कि दिवाली के दिन आप आके पैर छू रहे हो बाकायदे और शूटर लेके आ रहे हो। उन्होंने बोला कि इशारा किया और इशारा करने के बाद शूटर ने गोली चला दी। इस गोली में अगर देखा जाए तो जो भतीजा था उनका अनावश्यक, जैसे एक तरह से अगर माना जाए तो अनावश्यक उसकी मौत हुई, क्योंकि सिर्फ वो अपने चाचा के शूटर को पकड़ने का कोशिश किया और शूटर ने उसको उसी समय उसके पेट की तरफ गोली मारी और जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई थी। ये जो घटना थी, सिर्फ जो टारगेट था इन लोगों का, सिर्फ वही चाचा थे, वही जो उस घर के मालिक थे, मुखिया थे, उनको टारगेट करना था। लेकिन जो भतीजा था, जब उसने देखा कि चाचा पर गोली चला दी है और उसको उनको बचाने और पकड़ने का जब प्रयास किया तो उस पर भी गोली इन्होंने बरसा दी थी, जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत होगी। फिलहाल ये पूरा मामला जो है 70,000 रुपए का, जो पुलिस के अनुसार बताया गया कि 70,000 लेन देन का मामला था और काफी पुराना था। अभी भी फिलहाल और भी चीजें इसमें निकलने की संभावना, क्योंकि ये जिनकी मौत हुई है इनका उनका क्या संबंध था, कितने दिन से ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, कब से ये लोग क्या बिजनेस करते थे, तमाम चीजों पर पुलिस अभी भी जांच कर रही है और जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा सब क्लियर कि किस तरह से ये लोग काम करते थे और क्या क्या इनका संबंध था, कैसे ये लोग काम करते थे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।